नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अजय भाई सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राम राम भैया, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है दोस्तों। स्लॉगिज्म हमारा टॉपिक चल रहा है, पार्ट 3 है और अभी इसमें जो दो केस बचे हुए हैं वो मुझे बताने हैं और पिछले भी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं। पॉसिबिलिटी वाला केस बचा हुआ है और आइदर और बचा हुआ है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए भाई। सभी का स्वागत है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। ठीक है सर जी, आराम से चलिए, आराम से ही चलेंगे मेरे भाई। मैं कौन सा फास्ट भाग रहा हूँ, आराम से ही तो चल रहे हैं है? धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले। चलो सभी का स्वागत है। नमस्कार भाई, नमस्कार, हर हर महादेव। चलो जी, सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। चलो जी, सबसे पहला प्रश्न दोस्तों ये रहा आपके सामने। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कह रहा है सभी कुर्सियां सोफे हैं, जितने भी चेयर हैं वो सबके सब सोफा हैं। 5-7 सेकंड में डायग्राम बनाओ, 5-7 सेकंड में आंसर बताओ। ठीक है, सारी कुर्सी, जितनी भी कुर्सी है, जितनी भी चेयर हैं वो सारी की सारी क्या दी है? सोफा दी है, सोफा। सारी चेयर सोफा है, सोफा। और कुछ कुर्सी पलंग है, चेयर का कुछ हिस्सा बेड है, बेड। चेयर वाला बेड वाले को काटेगा। कोई सोफा मेज नहीं है, सोफा वाला टेबल को नहीं काट रहा। ध्यान से सुन लेना, इस तरीके से दिया है डायग्राम। मतलब तुम्हें सारी चीजें दिख जाती है। टी शर्ट थोड़ी बड़ी है, ये है। भाई क्या करूं, मैं दुबला पतला सा आदमी हूं, अब टी शर्ट बड़ी आएगी आएगी है? हड्डी जैसा शरीर है कंकाल है, कंकाल। तो अब इसमें टी शर्ट तो भैया ऐसी लगेगी आपको। कुछ मेज पलंग है, सम टेबल आर बेड्स। क्या टेबल का बेड को काट रहा है? आप कहोगे गुरुजी टेबल बेड को नहीं काट रहा, तो गलत हो जाएगा। कोई मेज कुर्सी नहीं है, नो टेबल इज चेयर। वो कह रहा है कोई भी टेबल जो है वो चेयर नहीं है, सही हो जाएगा क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ था? नेगेटिव लगा हुआ था। वो कह रहा है कोई मेज कुर्सी नहीं है, कोई भी मेज कुर्सी नहीं है, सही होगा क्योंकि मेज जब सोफा ही नहीं हो सकता तो कुर्सी कहां से हो जाएगा? इसलिए आप कहोगे दूसरा वाला राइट हो जाता है, दूसरा वाला राइट हो जाता है। कुछ सोफे पलंग है, क्या सोफे का कुछ हिस्सा बेड को काट रहा है? आप कहोगे बिल्कुल काट रहा है। ठीक है, चलो हम कहेंगे भैया दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। निष्कर्ष 2 और 3। भाई कल रसगुल्ले नहीं मिल पाए मुझे। हाँ, एक बच्चा कल भी कमेंट कर रहा था रसगुल्ले खाए। भाई कल रसगुल्ले मिल ही नहीं पाए। अगर कुछ बचे होंगे थोड़े बहुत तो आज ट्राई करूंगा। सच्ची में नहीं मिल पाए क्योंकि क्लास लेने के लिए भाग कर आ गया उधर से, क्योंकि 2 बजे यूपीएसआई वाले बच्चों की क्लास थी और क्योंकि उनका एग्जाम नजदीक है बिल्कुल, तो उनकी क्लास थोड़ा ज्यादा जरूरी थी। आपका एग्जाम तो अभी थोड़ा सा लेट है। ठीक है, चलो। और फिर एक एसएससी जीडी का एग्जाम नजदीक है, तो 4 बजे से उनकी क्लास थी, तो फिर शाम के 5:30-6 बजे ही फ्री हो पाया था। ठीक है, तो रसगुल्ले नहीं मिल पाए कल, है ना? फेवरेट चीज ही नहीं मिल पाई कल, तो क्या करें? ठीक है फेवरेट चीज ही नहीं मिल पाई। आगे बढ़ जाओ भाई, आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ। आप कहोगे केवल 2 और 3 पालन करते हैं। निष्कर्ष 2 और 3। नेक्स्ट करके दिखाओ आप सभी लोग, करके दिखाओ आप सभी लोग। बेड टेबल को काट सकता है, बेड टेबल को काट सकता है, बेड तो टेबल को काट सकता है, बिल्कुल काट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना? काट सकता है लेकिन काट नहीं रहा, इसीलिए वो गलत है। ठीक है, काट सकना और काटना अंतर है। तुम्हारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है, अभी अभी बस ये है ना? और जब हो जाएगा तो हो सकने वाली चीज गलत हो जाएगी फिर, है ना? ये कह रहा है कि भैया तुम्हारा अभी फिलहाल में तो यही चल रहा है ना, तुम्हारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो सकता है और तुम्हारा यूपी पुलिस में सिलेक्शन हो गया
तो गलत है। अभी अभी नहीं हुआ ना सिलेक्शन, अभी यूपी पुलिस में सिलेक्शन नहीं हुआ, हो सकता है, ये सही है। सिलेक्शन हो गया है वो गलत है अभी। ठीक है, कोई बेंच टेबल नहीं है, नो बेंच इज ए टेबल। कोई भी बेंच जो है वो टेबल नहीं है, तो बेंच को अलग रखना और भैया टेबल को अलग रखना बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। कोई भी बेंच टेबल नहीं है, कुछ बोर्ड बेंच है, बोर्ड का कुछ हिस्सा बेंच का है, बोर्ड का कुछ हिस्सा बेंच का है, तो ये तो हो गया बेंच, BEN लिख देता हूं, और ये हो गया बोर्ड, BO लिख देता हूं, है ना। वो कह रहा है कुछ बोर्ड बेंच, सॉरी 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 मना कर रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। वो कह रहा है कोई बोर्ड बेंच नहीं है, कोई बोर्ड बेंच नहीं है, तो बोर्ड अलग आएगा भैया, बोर्ड अलग आएगा, बोर्ड वाला बेंच को नहीं काटेगा, मना कर रहा था। कुछ बेंच चौक है, बेंच का कुछ हिस्सा क्या है, चौक है, बेंच का कुछ हिस्सा क्या है, चौक है, चौक, CHA लिख देना। ये है डायग्राम आपका। वो कह रहा है कोई भी बेंच टेबल नहीं है, बेंच टेबल अलग अलग, कह रहा है कोई भी बोर्ड बेंच नहीं है, दोनों अलग अलग। फिर कह रहा है कुछ बेंच चौक है, काटता हुआ बनेगा निष्कर्ष। कुछ चौक बेंच है, चौक वाला तो बेंच को काट रहा है, देखो चौक बेंच है, देखो वो कह रहा है कुछ बेंच चौक है, कुछ चौक बेंच है, तो सही होगा। कुछ चौक टेबल नहीं है, चौक का कुछ हिस्सा ऐसा ढूंढो जो टेबल नहीं है, आप कहोगे यस मिल गया जी, यहां पर ये मिल गया। चौक का वो वाला पार्ट जो बेंच है वो टेबल नहीं हो सकता, तो आप कहोगे राइट है, आप कहोगे राइट है। कुछ चौक बोर्ड नहीं है, चौक का वो वाला हिस्सा जो बेंच है वो बोर्ड भी नहीं हो सकता, आप कहोगे सारे के सारे सही हैं जी, सारे के सारे सही हैं। ए वाले, ए ऑप्शन वाले तुम सब जो है ना मेरे हाथों से आज पिटने वाले हो बढ़िया तरीके से। पिछली क्लास में सब कुछ सिखाया, सब कुछ तुमने खराब कर दिया, केवल एक कह रहे हो आप, केवल निष्कर्ष एक। भैया इन दोनों में क्या दिक्कत है मुझे बताना। मैंने बताया था सम नोट वाला, कुछ चौक टेबल नहीं है, ये है पार्टिकुलर नेगेटिव, आंशिक नकारात्मक। अगर कुछ अंश आपको मिल जाए तो सही होगा, ना मिले तो गलत होगा। चौक का कुछ हिस्सा, सम चौक आर नॉट टेबल, चौक का वो वाला हिस्सा जो बेंच है वो टेबल कभी नहीं हो सकता, मिल गया तो सही है। कुछ चौक बोर्ड नहीं है, चौक का कुछ हिस्सा, चौक का ये वाला हिस्सा, ये चौक का वो वाला हिस्सा जो बेंच है वो बोर्ड नहीं हो सकता कभी भी, तो ये भी मिल गया। अगर मिल जाए तो सही है, ना मिले तो गलत है। ठीक है, जिंदगी में कभी फेवरेट चीज मिल ही नहीं पाती है, हाय हाय गमों के सागर, गमों में डूबा हुआ इंसान। ये लो भैया, ऑप्शन नंबर C राइट होगा, ऑप्शन नंबर C राइट होगा, सारे के सारे सही होंगे भाई, सारे के सारे सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर C राइट होगा भाई मेरे, ऑप्शन नंबर C परफेक्टली राइट होगा। ठीक है नेक्स्ट, अगला प्रश्न देखो जरा। सारे छात्र इंजीनियर हैं, सारे के सारे छात्र क्या हैं, इंजीनियर हैं। कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक है, बनाओ जल्दी से। सभी छात्र इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक हैं, कुछ वैज्ञानिक विवाहित हैं, कोई विवाहित विधुर नहीं है, ये आपको बताना है। सारे छात्र जितने भी स्टूडेंट हैं, ये हो गया स्टूडेंट वाला, वो इंजीनियर के अंदर आएगा, है ना, इंजीनियर के अंदर। एक एक बच्चा ऐसा था जो मुझे, है ना, बहुत अच्छी भाषा का मेरे लिए प्रयोग कर रहा था, मैंने उसको ब्लॉक करवा दिया था, हालांकि उसका कोर्स भी बंद करवा दिया था। पता है उसको क्या क्या आपत्ति थी मुझसे, उसको ये आपत्ति थी कि आप छात्र को स्टूडेंट मत लिखो, छात्री लिखो, उसको बस ये आपत्ति थी। और वो, है ना, ठीक है भैया, जैसी जिसकी परवरिश वैसे ही वो बातें करता है दूसरे सामने वालों से, तो उसमें उसकी गलती नहीं है, उसके माता पिता की गलती है। मैं हमेशा माता पिता की गलती इसलिए मानता हूं क्योंकि
हम जो भी चीज सीखते हैं वो अपने सबसे पहले अपने माता पिता से ही सीखते हैं, ठीक है ना। अगर हमारे माता पिता किसी से अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं तो हम भी आगे चलकर ऐसे ही करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज है कि भाई अब इतनी कॉमन सेंस उस बच्चे के पास भी होनी चाहिए कि भाई जिस प्रकार से दिन प्रतिदिन जो है भारत देश जो है वो साक्षरता दर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो अब तक पुलिस वाले क्या थे कि पुलिस वालों को अनपढ़ लोग ही मिलते थे, बहुत कम पढ़े लिखे। अब तक की जो पुलिस चल रही थी पिछली वाली, तो उनको कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन अब सारे पढ़े लिखे लोग मिल रहे हैं तो वो स्टूडेंट ही बोलेंगे, वो छात्र ना बोलेंगे तुमसे आगे, इसलिए स्टूडेंट लिख रहा हूं, ठीक है। चलो, सारे छात्र इंजीनियर हैं, ऑल स्टूडेंट्स आर इंजीनियर। कुछ इंजीनियर वैज्ञानिक है, सम इंजीनियर आर साइंटिस्ट। तो इंजीनियर का कुछ हिस्सा क्या है, साइंटिस्ट का है, साइंटिस्ट को काटेगा। कह रहा है कुछ वैज्ञानिक विवाहित है, वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा मैरिड है, विवाहित का अर्थ है मैरिड, ठीक है ना। अब मान लो कोई इंसान आपके कहे सर मैं मैरिड हूं, और तुमको मैरिड का अर्थ ही ना पता, तुम पुलिस में लग गए, तुमको यही नहीं पता मैरिड क्या होता है, देखोगे अरे मैरिड क्या चीज होती है? तो इतना तो सुधार करना पड़ेगा, चीजों को साथ में लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। इंग्लिश के क्वेश्चन भी आने लग गए हैं अब, रीजनिंग में भी, ठीक है। चलो, साइंटिस्ट मैरिड है, और फिर कह रहा है कोई विवाहित विधुर नहीं है, कोई भी मैरिड पर्सन जो है वो विडोवर नहीं है। इन दोनों के बीच में नेगेटिव लगा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे, ठीक है। तो बड़ी आसानी से डायग्राम आपका बन चुका है। अब आप निष्कर्ष की तरफ चलेंगे। कुछ छात्र वैज्ञानिक है, क्या स्टूडेंट वाला साइंटिस्ट को काट रहा है? काट नहीं रहा, काट सकता था। आप अभी यूपी पुलिस में लगे नहीं हो लेकिन लग सकते हो, है ना। तो ये वही चीज है कि स्टूडेंट वाला साइंटिस्ट को भैया नहीं काट रहा, इसलिए वो गलत हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंजीनियर विवाहित है, इंजीनियर वाला क्या मैरिड को काट रहा है? नहीं काट रहा। कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है, वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा, साइंटिस्ट का कुछ हिस्सा विधुर नहीं है। क्या मिल रहा है आपको? ढूंढो, बताओ। क्या वैज्ञानिक का कुछ हिस्सा ऐसा आपको मिल रहा है जो विधुर नहीं है? मिल जाए तो ठीक, वरना गलत। जी बिल्कुल, मुझे मिल गया। साइंटिस्ट का वो वाला पार्ट जो मैरिड है वो कभी भी विधुर नहीं हो सकता। ये जो विधुर वाला डायग्राम था ना, विधुर वाला, विडोवर, वो कह रहा है कुछ वैज्ञानिक विधुर नहीं है। जी हाँ, वैज्ञानिक का वो वाला पार्ट जो विवाहित है वो कभी भी विधुर नहीं हो सकता, इसलिए हमको मिल गया तो सही है, ना मिलता तो गलत हो जाता, ठीक है, याद रखना। सम विडोवर्स आर नॉट साइंटिस्ट, विडोवर का कुछ हिस्सा ऐसा है जो साइंटिस्ट ना हो, इसके बीच में नेगेटिव नहीं है। ये सारा का सारा विडोवर यहां जा सकता था, ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी। तो आप कहोगे भैया केवल और केवल थर्ड वाला सही है, केवल और केवल थर्ड वाला सही है, थर्ड सही है, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो, याद रखना। केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। ये गलत क्यों हुआ? चौथा वाला आप लोग सही कर रहे हो, कुछ बच्चे बी ऑप्शन दे रहे हैं 3 और 4। भाई मेरी बात तो सुनो, सम विडोवर्स आर नॉट साइंटिस्ट, कुछ विधुर वैज्ञानिक नहीं है। क्या क्या विधुर का कोई हिस्सा ऐसा आपको मिला जो साइंटिस्ट नहीं है? बताओ, विधुर का कोई हिस्सा यहां तो मिल रहा था हमको, साइंटिस्ट का तो मिल रहा था, है ना, क्योंकि साइंटिस्ट का वो वाला पार्ट जो मैरिड है, वैज्ञानिक का वो वाला पार्ट जो विवाहित है, वो विधुर को नहीं काटेगा। लेकिन क्या विधुर का कुछ हिस्सा ऐसा मिला जो साइंटिस्ट नहीं है? वो विधुर पूरा का पूरा साइंटिस्ट के अंदर भी तो आ सकता था, बताओ, नहीं मिला ना। अगर मैंने बोला था अगर मिल जाए तो सही है, ना मिले तो गलत है। यहां नहीं मिला, यहां नहीं मिला, इसलिए ये गलत है, इसलिए गलत है। ये दोनों चीजें एक साथ इसलिए लिखवाई हैं ताकि ये डाउट क्लियर हो सके, ठीक है। आ गया ना समझ में? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट होगा। भाई दोनों में देखो बहुत जमीन आसमान का अंतर है। यहां चीजें मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, हमारे पास चीज थी, देखो दोनों सेंटेंस जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलती इसमें ही होती है अक्सर, बाकी तो सब बहुत आसान है। कुछ ए
बी नहीं है, यही तो चीज थी, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा मैं कहने लगूं, सॉरी बी नहीं, सी, सी लिखना, कुछ ए सी नहीं है और कुछ सी ए नहीं है। दोनों देखने में एक जैसे से ही लग रहे हैं, है ना, दोनों देखने में एक जैसे से लग रहे हैं। अब कौन सा सही है कौन सा गलत है? अब कह रहा है कुछ ए सी नहीं है, यानी कि ए का कुछ हिस्सा ऐसा है जो सी ना हो। आप कहोगे जी बिल्कुल गुरुजी, ए का ये वाला हिस्सा, गुरुजी ए का वो वाला हिस्सा जो बी है वो सी नहीं हो सकता। वो कह रहा था कुछ ए का कुछ हिस्सा सी नहीं है, यस ये राइट हो जाएगा। आप कहोगे राइट हो गया जी, है ना। और ये कह रहा है कुछ सी ए नहीं है, सी का कुछ हिस्सा ऐसा मिल रहा है जो ए ना हो, यहां तो नहीं मिल रहा, है ना। सी सारा का सारा इसके अंदर भी तो जा सकता था। मैं वही तो चीज बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा का पूरा सी इसके अंदर यहां जा सकता था। ये इसको नहीं काटेगा, ये इसको नहीं काटेगा, ये इसको नहीं काटेगा। तो वो कह रहा है कि भैया, वो कह रहा था कुछ सी ए नहीं है, यहां तो सारे सी ए के अंदर जा सकते थे ना, सारे सी ए के अंदर जा सकते थे, तो इसलिए सेकंड वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, सेकंड वाला गलत। आप यहां देखोगे पहले वाले को, पहला वाला यहां भी सही होगा। ए का कुछ पार्ट सी नहीं है, जी बिल्कुल ए का इतना वाला पार्ट सी नहीं हो सकता, क्योंकि सी और बी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, तो वो तो दोनों तरीके से हर हाल में सही है, यहां गलत है ना। तो ये लो भैया, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ऑप्शन नंबर केवल और केवल तीसरा वाला सही होगा, थर्ड वाला। केवल 3 अनुसरण करता है, केवल 3। अभी क्लियर हुआ, अभी क्लियर हुआ, यस और नो, समझ में आ गया, ठीक है जी। आप टी शर्ट में अच्छे लगते हो, टी शर्ट मत पहना करो, ठीक है। कल से जो है ना 100 ओढ़ के आऊंगा, है ना, शॉल पहन कर आऊंगा, कल से पूरा लपेट कर आऊंगा, चेहरे को भी ढक के आऊंगा, है ना। देखो भी जरा, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है। तंत्रिका वाला नर्व लिखना चाहो नर्व लिख लेना, धमनी को नहीं काट रहा। कोई भी तंत्रिका धमनी नहीं है, कोई भी पात्र वाल्व नहीं है, कोई भी पात्र जो है, कोई भी पात्र जो है वो वाल्व नहीं है, ऐसा कह रहा था बस, ठीक है। पहचानो जरा, कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, धमनी का कुछ हिस्सा तंत्रिका नहीं है। भाई मैं कहने लगूं राम मोहन नहीं है, मैंने कहा राम मोहन नहीं है, और फिर कहूं कुछ मोहन राम नहीं है। अरे भाई जब राम मोहन नहीं है तो मोहन भी राम नहीं है ना। तो कुछ की बात तो छोड़ ही, जब एक कुछ भी नहीं है ना। वो कह रहा है कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है, धमनी का कुछ हिस्सा तंत्रिका नहीं है। भाई कुछ क्या छोड़ो, एक भी नहीं है, कुछ तो छोड़ो, यहां तो एक भी नहीं है, ठीक है। जैसे पॉजिटिव वाला बताया था ना, सभी वाला, कि जैसे सुनो, इसके लिए भी एग्जांपल सुनो। मैंने ये बताया था, ये ए आ गया, ये बी आ गया, मान लो डायग्राम में। अब यहां निष्कर्ष अगर ऐसे कहे एग्जामिनर कि कुछ ए बी है, कुछ ए बी है, आप क्या कहोगे इसको, बताओ जल्दी से, आप क्या कहोगे इसको, आप क्या कहोगे, सही है या गलत है? डायग्राम तो ये बना, स्टेटमेंट से डायग्राम बना ये, और मैं यहाँ निष्कर्ष कह रहा हूं, निष्कर्ष में मुझे बताओ क्या ये सही होगा या गलत होगा, बस इतना बताओ जल्दी से। निष्कर्ष में क्या ये सही होगा या गलत होगा, ये वाला सही होगा या गलत होगा? ये कह रहा है कुछ ए बी है और यहां सारे ए बी हैं, तो ये वही बात कह रहा है ना, कुछ ए बी है, ये मांग रहा है कुछ, यहां तो सारे ए बी हैं, तो ये राइट होगा, ये राइट होगा 100। ऐसे ही नेगेटिव वाला होता है, सेम टू सेम। नेगेटिव वाला कैसे होता है कि कोई भी ए बी नहीं है, कोई भी ए बी नहीं है, और फिर एग्जामिनर आपसे कहे कि कुछ ए बी नहीं है ना,
या उल्टा भी कर दे, है ना, उल्टा भी कर दे कि कुछ बी ए नहीं है। तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, सम वाला नेगेटिव का नेगेटिव के साथ सही होता है। क्यों होता है कि भाई जब कोई भी ए बी नहीं है तो कुछ वाले भी नहीं होंगे, है ना, कुछ वाले भी तो नहीं होंगे भाई। जब एक भी ए बी नहीं है, एक भी बी ए नहीं है, एक भी ए बी नहीं है, तो कुछ ए बी नहीं है सही होगा। सही तो है, कुछ ए बी नहीं है ही नहीं, ए तो बी नहीं है, और कुछ बी ए नहीं है ये भी सही होगा क्योंकि बी ए था ही नहीं। ये दोनों सही होंगे। बताओ जल्दी से। भाई बिल्कुल राइट होगा जब जब सारे ए बी हो। ये तो कथन हो गया, ये तो कथन हो गया। कथन में ऐसे कह रहा है सारे ए बी हैं, और फिर यहां कहे कि कुछ ए बी है तो सही होगा, है ना। वो कह रहा सारे ए बी हैं, भाई तुम कुछ की बात कर रहे हो, वहां तो सारे ए बी हैं तो इसलिए सही है। वो वाला केस नहीं बताया था भाई, मांगे किसी ने मुझसे 10 रुपए, मेरे पास थे 500 रुपए, हाँ भाई ले जा, कोई बात ना, 10 रुपए ही तो मांग रहा है, ये ले जा, है ना। ये वाली चीज, वो मांग रहा है कम और हमारे पास है ज्यादा, वो मांग रहा है कम, हमारे पास है ज्यादा। तो ये भी वही चीज है, पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ बिल्कुल राइट होता है, बिल्कुल राइट होता है। क्वेश्चन पर आ जाओ अपने पर। अब ये कह रहा है कुछ धमनियां तंत्रिका नहीं है। भाई जब एक भी धमनी तंत्रिका नहीं है तो कुछ वाली तो होंगी नहीं, होंगी नहीं, सही बात है बिल्कुल। कुछ पात्र वाल्व नहीं है, कुछ पात्र वाल्व नहीं है, सही होगा, बिल्कुल होगा। जब एक भी पात्र वाल्व नहीं है तो कुछ तो होगा ही होगा, है ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन। आप कहेंगे दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं, दोनों निष्कर्ष पालन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी परफेक्टली राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही जवाब, ऑप्शन नंबर बी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड भैया, बहुत सही, बहुत शानदार। आगे आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, पहचानो जल्दी से। सारे कमल गुलाब हैं, जितने भी कमल हैं वो सारे के सारे गुलाब हैं, जितने भी कमल हैं, जितने भी कमल लोटस हैं वो सारे के सारे रोज हैं, रोज गुलाब। नो रोज इज लिली, रोज वाला लिली को नहीं काटेगा, लिली, ठीक है। चलो, कुछ कमल चमेली है, चमेली क्या बोले हैं भैया इंग्लिश में, जैस्मीन। कुछ कमल जो हैं, कमल का कुछ हिस्सा, लोटस का कुछ हिस्सा जैस्मीन है, जैस्मीन यानी कि चमेली। सारे कमल गुलाब हैं, सारे लोटस गुलाब के अंदर आ गए, कोई गुलाब लिली नहीं है, रोज लिली नहीं है। कुछ कमल चमेली है, कमल का कुछ हिस्सा, लोटस का कुछ हिस्सा जैस्मीन है। आ जाओ निष्कर्ष पर, कोई कमल लिली नहीं है, लोटस वाला लिली नहीं है, सही बात है। लोटस किसका बच्चा है, रोज का बच्चा, है ना। लोटस किसका बच्चा है, रोज का बच्चा, वो लिली नहीं, लिली के पास नहीं जा सकता क्योंकि रोज रोज की लड़ाई लिली से चल रही है, रोज का बच्चा लोटस है, तो लोटस लिली के पास नहीं जाएगा। आप कहोगे बिल्कुल राइट है जी, नो लोटस इज ए लिली, लोटस लिली नहीं है, सही बात है, क्योंकि लोटस अंडर सिक्योरिटी में था, किसकी, रोज की अंडर सिक्योरिटी में, ठीक है। अरे ऐसे समझो ना, जैसे आप यूपी पुलिस में बन गए, आप सिपाही बन गए, तो आप देखोगे ये तो हो गए आप, ये हो गई यूपी पुलिस, और ये हो गया चोर, और ये हो गई तिजोरी, हीरे जवाहरात सोने चांदी सब इसमें रखे हैं। क्या तुम इसको चोर को ले जाने दोगे, आप कहोगे ना जी ना, हाथ तो लगाने ना दे, ले जाने की तो बात बहुत दूर की है। ये हो गई यूपी पुलिस, और ये हो गया चोर, और ये हो गई तिजोरी। तो तिजोरी को कैसे ले जाने दोगे, चोर को नहीं ले जाने दे सकते, इसलिए सही है, नो लोटस इज लिली, है ना। तिजोरी चोर के पास नहीं जा सकती, ठीक है। कुछ चमेली लिली नहीं है, कुछ चमेली लिली नहीं है,
सम जैस्मीन इज नॉट ए लिली, ढूंढो अगर मिल जाए तो ठीक, ना मिले तो गलत। चमेली का कुछ हिस्सा लिली नहीं है, क्या चमेली का कुछ हिस्सा ऐसा मिल रहा है? चमेली का वो वाला हिस्सा भैया, चमेली का वो वाला हिस्सा जो रोज को काट रहा है, वो कभी भी लिली नहीं हो सकता। जैस्मीन लिली को काट ले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैस्मीन यानी कि चमेली का वो वाला पार्ट जो गुलाब को काट रहा है, वो लिली को नहीं काट सकता। आप कहोगे परफेक्टली राइट होगा जी, परफेक्टली राइट। दोनों के दोनों पालन करते हैं, वेरी गुड। अब की बार देखो बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सटीक आंसर आया है, वेरी गुड वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी, दोनों के दोनों पालन करते हैं, बहुत सही, बहुत ही सही। दोनों के दोनों पालन करते हैं, दोनों के दोनों पालन करते हैं। कोई कमल लिली नहीं है, सही होगा। कुछ चमेली लिली नहीं है, ये भी सही होगा, एकदम परफेक्टली राइट। सी ऑप्शन, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं, दोनों पालन करते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाता है केस पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना वाला, है ना, संभावना। ठीक है, संभावना वाला केस। संभावना, संभावना पर आ जाओ भैया, कैसे करते हैं देखो जरा, आओ फटाफट से। कह रहा है सभी बोट होटल हैं जितनी, संभावना, एक बात का ध्यान रखना, संभावना अभी इसको दिमाग से निकालो। संभावना भाई तब तक सही होती है जब तक स्टेटमेंट में मना ना कर दे, साफ साफ मना ना कर दे ना स्टेटमेंट में, संभावना तब तक सही होती है। आपकी संभावना तब तक है यूपी पुलिस में लगने की जब तक रिजल्ट ना आ जाए, समझ रहे हो ना इस बात को? ये वही तो चीज है, आप मैच खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, तो आपके जीतने की संभावना तब तक है जब तक आप हार ना जाओ, है ना। तो आपके यूपी पुलिस में लगने की संभावना तब तक है जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, चाहे पेपर अच्छा जाए चाहे पेपर बुरा जाए। हर भी इंसान सोचेगा यार ओ मेरे इतने क्वेश्चन सही हो गए, बात बन सकती है, बन सकती है, आ सकता है नंबर, है ना। अब कोई ऐसा ही है कि वो जो 10 ही सवाल करके आया हो तो वो तो पहले ही हार जाएगा कि हाँ भाई मेरा तो नहीं आएगा, है ना, वो चीज दूसरी है। लेकिन अभी आप तैयारी कर रहे हो तो यूपी पुलिस में लगने की संभावना तब तक है जब तक रिजल्ट ना आ जाए। तो ये भी वही है कि संभावना तब तक सही होती है जब तक स्टेटमेंट में मना ना कर दे। ठीक है, यहां जाओ। सभी बोट होटल हैं, जितने भी बोट हैं वो सारे के सारे होटल हैं, जितने भी बोट हैं वो सारे के सारे होटल हैं, आप ऐसे बनाओगे। ठीक है, फिर कह रहा है कुछ होटल प्लेस हैं, होटल का कुछ हिस्सा क्या है? प्लेस है, प्लेस यानी कि पैलेस, जो भी बोल रहा है। कोई पैलेस मेंशन नहीं है, कोई भी पैलेस जो है वो मेंशन नहीं है, ऐसा वो कह रहा था, ध्यान से सुनना। सारे बोट होटल हैं, कुछ होटल पैलेस हैं, कोई भी पैलेस मेंशन नहीं है। ठीक है, आ जाओ निष्कर्ष पर। कुछ बोट पैलेस हैं, सम बोट आर पैलेस, क्या बोट वाला पैलेस को काट रहा है? आप कहोगे नहीं काट रहा जी, ठीक है साइड कर दो, गलत हो गया। अगला है संभावना वाला, कुछ मेंशन के होटल ना होने की संभावना है, संभावना लिखी है, संभावना आया है, संभावना लिखना, संभावना। ठीक है, कुछ मेंशन के होटल ना होने की संभावना है, ऐसे मेंशन ढूंढो जो होटल ना हो पाए, क्या वो सही होगा या गलत होगा, जल्दी से बताओ। कुछ मेंशन के होटल ना होने की संभावना, मेंशन का कुछ हिस्सा ऐसा जो होटल ना हो पाए, क्या वो संभावना है? क्योंकि मेंशन तो देखो होटल को काट ही ना रहा, है ना। बताओ मुझे भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा था? कुछ मेंशन के होटल ना होने की संभावना है, मेंशन तो होटल बन ही ना रहा, बन सकता है नहीं भी बन सकता, तो संभावना तो दोनों ही है। तुम मैच जीत भी सकते हो, तुम मैच हार भी सकते हो, संभावना तो दोनों ही है ना, संभावना तो दोनों ही है ना। तो मेंशन होटल ना होने की संभावना है, बिल्कुल है, संभावना है जी, बिल्कुल है। होटल हो भी सकता है, मेंशन नहीं भी हो सकता, दोनों तरीके से संभावना है। कोई बोट पैलेस नहीं है, कोई बोट पैलेस नहीं है, बोट पैलेस हो भी सकता था,
ये नहीं वाला इनके बीच में नेगेटिव नहीं है, देखो बोट और पैलेस के बीच में नेगेटिव नहीं है, तो आप कहोगे दूसरा सही है। और यहां अभी थोड़ा आइदर और वाला केस भी लग रहा है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। कुछ बोट पैलेस है, कोई बोट पैलेस नहीं है, तो ये अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल में बस इतना रख लेना। सम के साथ अगर नो वाला आता है, सम के साथ कुछ है के साथ अगर, है ना, कोई नहीं वाला आता है, सब्जेक्ट प्रीडिकेट दोनों सेम हो, बोट पैलेस यहां है तो बोट पैलेस यहां है, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो, दोनों अलग अलग चेक करने पर गलत है, तो ऐसी सिचुएशन पर इनके बीच में लग जाता है या आइदर और। वो आइदर और वाले केस में बताऊंगा, अभी फिलहाल में इसमें आ गया है तो वो चीज दूसरी है, ठीक है। तो हम कहेंगे निष्कर्ष दो और या तो एक या तीन पालन करता है। दो तो सही है, दो तो सही है, संभावना वाला तो सही है। अब निष्कर्ष एक या तीन अनुसरण भी करता है, क्योंकि या तो एक सही होगा या तीन सही होगा, या तो ये बोट पहले इसको काट देगा या नहीं काटेगा, दोनों में से एक बात तो सही होगी, है ना, दोनों में से एक बात तो सही होगी। सी ऑप्शन राइट होगा। ये अभी मैं आइदर और वाला केस अभी पढ़ाऊंगा आगे, इसको भूल जाओ अभी। अभी केवल संभावना वाले को टारगेट करेंगे हम, वो अपने आप ही ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा जब इस केस को पढ़ा दूंगा मैं आपको। अभी संभावना वाले पर फोकस करना है बस। कुछ मेंशन के होटल ना होने की संभावना है, मेंशन का कुछ हिस्सा होटल नहीं हो सकता, है ही नहीं, है ही नहीं, मेंशन होटल नहीं है, देखो हो भी सकता था नहीं भी हो सकता, तो दोनों तरीके से पॉसिबिलिटी सही होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। कुछ बाजार फ्रॉक है, सम मार्केट्स आर फ्रॉक। देखो जरा, सम मार्केट, मार्केट का कुछ हिस्सा क्या है, फ्रॉक है, ठीक है। सभी फ्रॉक कंघे हैं, सारे फ्रॉक जो हैं वो कंघे हैं, कंघे को कॉम्ब्स बोलते हैं, कॉम्ब्स, है ना, कॉम्ब। और कोई कंघा स्टोव नहीं है, स्टोव आ जाएगा अलग, कोई कंघा क्या नहीं है, स्टोव, स्टोव नहीं है, ठीक है। ये मार्केट हो गया, बाजार जिसको हम कहते हैं बाजार, है ना, ये फ्रॉक हो गया, ठीक है। अब बताओ जल्दी से कौन सा सही है कौन सा गलत है। कह रहा है सभी बाजार के स्टोव होने की संभावना है, बताओ मुझे जल्दी से यस और नो, बस केवल पहले वाले को बताओ सही है या गलत, बस सबका आंसर मुझे कमेंट में ये दिखना चाहिए, सही या गलत, राइट या रॉन्ग, बस इतना लिख दो। पहला सही है या गलत है, बस इतना लिख दो तुम मुझे कमेंट में, पहला वाला सही है या गलत है, बस पहले वाले का बताओ, दूसरे को तो हम बाद में देखेंगे। मुझे कमेंट में ये बताओ पहला वाला सही है या गलत है, बस सही या गलत लिख दो, राइट और रॉन्ग, ये देखना चाहता हूं। गलत, गलत, रॉन्ग, रॉन्ग, राइट, रॉन्ग, राइट, यस, रॉन्ग। भाई साहब सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत, सही गलत दोनों बराबर ही चल रहा है रेशियो। सही गलत का भाई एक पोल लगा देना जरा, लग सकता है इसमें पोल, अभी देख तो लूं ये कितने बड़े होशियार है। एक पोल लगाओ जल्दी से, है इसमें ऑप्शन पोल का? ये है तो सही। बस यस और नो, सही और गलत लिख दो, राइट और रॉन्ग, बस राइट, RIGHT, और दूसरे पर रॉन्ग, WRONG। बस दो ही ऑप्शन भेज दो, बस बस दो ही भेज दो। हाँ डिलीट कर दो। राइट और रॉन्ग, रॉन्ग कहाँ लिखा है तुमने इस पे, दूसरे पे रॉन्ग लिखो। लगाओ लगाओ बस, पोल में आंसर दो भाई, देखते हूँ कितना रेशियो आता है। पोल में आंसर दो, पोल में जल्दी से, 1 मिनट का पोल है बस केवल, पोल में आंसर दो भाई, पोल में जल्दी से, जो पोल लगाया है इस पर आंसर दो फटाफट से। अब देखना जरा, अब तुम्हें खुद पता चल जाएगी कितना कंपटीशन चल रहा है। राइट रॉन्ग, राइट रॉन्ग, 39% अभी तक आया है राइट का साथ, 40% राइट के साथ है, और 60% अभी रॉन्ग के साथ चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं अभी।
चलो ठीक है। चलो वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है। हटाओ भाई अब इसको। 44% राइट के साथ है, 56% उसके साथ है। 44 और 56 का है, 44 सही के साथ है, 56 गलत के साथ है। अब देखना तुम, अब बंद कर दो भाई इसको, पोल को। यहां जाओ। सभी बाजार के स्टोव होने की संभावना है। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ, क्या सारा बाजार स्टोव के अंदर जा सकता है? अबे मूर्खो, बाजार का ये वाला हिस्सा जा सकता है, बाजार का वो वाला हिस्सा नहीं जा सकता जो कॉम्ब है। ये कॉम्ब वाला कैसे चला जाएगा स्टोव के अंदर? क्योंकि कॉम्ब तो स्टोव को नहीं काट रहा, तो सारा बाजार कैसे चला जाएगा स्टोव के अंदर? भाई सारा बाजार कैसे चला जाएगा स्टोव के अंदर, आप ये बताओ। ये कह रहा है सभी बाजार के स्टोव होने की संभावना है, नहीं है, नहीं जा सकता सारा बाजार, नहीं जा सकता सारा बाजार स्टोव के अंदर। कुछ जा सकता था, वो कहता कुछ बाजार स्टोव हो सकता है, हाँ कुछ हो सकता था, सारा बाजार स्टोव के अंदर नहीं जा सकता, है ना। ये कह रहा है कि सभी बाजार के स्टोव होने की संभावना है, क्या सारे बाजार स्टोर हो सकते हैं? आप कहोगे नहीं हो सकते, क्योंकि बाजार का वो वाला पार्ट जो कॉम्ब है वो कभी स्टोव नहीं हो सकता, इसलिए पहला गलत है। अब 44% बच्चे जो यहां थे, ये सारे के सारे मुर्गा बन जाओ। मुर्गा, कुकड़ुक्कू, है ना। 100 में से 56 बच्चों ने सही आंसर दिया है, 44 ने गलत दिया है। ये समझ लो अब तुम, ये समझ लो अब तुम। कुछ कंघे बाजार है, सम कॉम्ब्स आर मार्केट, कॉम्ब का कुछ हिस्सा मार्केट को काट रहा है। आप कहोगे जी बिल्कुल काट रहा है, तो ओनली सेकंड फॉलो। केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, केवल निष्कर्ष दो पालन करता है, ओनली सेकंड फॉलो। केवल और केवल दो पालन करेगा भाई, ओनली सेकंड फॉलो। आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट की तरफ, अभी देखता हूं कितना समझ में आएगा चीजों को। मैंने बताया था कि अगर स्टेटमेंट में मना कर दिया जाएगा तो नहीं होगा, और स्टेटमेंट में मना नहीं किया है तो होगा। कुछ कप गिलास है, सम कप आर गिलास, कप का कुछ हिस्सा गिलास है। कोई भी गिलास पत्थर नहीं है, कोई भी गिलास जो है वो पत्थर नहीं है, पत्थर नहीं है, स्टोन नहीं है। सारी पत्थर धातु हैं, सारे पत्थर क्या हैं? धातु हैं, अर्थात मेटल है, मेटल, धातु मेटल। तो ये तो बन गया डायग्राम आपका बड़ी आसानी से, इतना तो कर ही लोगे। ठीक है, चलो समझ में आया? यहां देखो फटाफट से, सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते, सारे कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते। सच है या झूठ है? सही है या गलत है? सभी कप कभी भी पत्थर नहीं। पहले तो आप ये देखो, क्या सारे कप पत्थर हो सकते हैं? पहले तो ये देखो, क्या सारे कप पत्थर हो सकते हैं? भाई मेरे, कप का वो वाला हिस्सा जो गिलास है वो पत्थर के पास नहीं जा सकता। आपको क्या पता चला कि कप का वो वाला पार्ट जो गिलास है वो पत्थर नहीं हो सकता, स्टोन नहीं हो सकता, है ना। तो इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते। तो सच बात हो गई ना, सच बात हो गई। भाई सारे कप पत्थर नहीं हो सकते, कुछ हो सकते थे, सारे नहीं हो सकते, क्यों? सारे कप नहीं जा सकते पत्थर के अंदर, है ना। सारे कप पत्थर के अंदर नहीं जा सकते, और वो यही कह रहा है कि सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते। तो हम कहेंगे जी बिल्कुल सत्य बात है, नहीं हो सकते। कोई भी कप धातु नहीं है, कोई भी कप धातु नहीं है, गलत हो जाएगा। कप मेटल हो सकता था, है ना, इसलिए सेकंड वाला गलत। थर्ड वाले पर आ जाओ।
सारी धातु कभी भी गिलास नहीं हो सकती। सारी मेटल, क्या सारी मेटल कभी भी गिलास नहीं हो सकती? हाँ जी हाँ, मेटल का वो वाला हिस्सा, जो मेटल का वो वाला हिस्सा, कौन सा वाला, जो इसको काट रहा है, मेटल का वो पार्ट है ना, जो यहां पर स्टोन है, धातु का वो वाला पार्ट जो पत्थर है, वो कभी भी गिलास नहीं हो सकता। कह रहा है सभी धातु कभी भी गिलास नहीं हो सकती। यस, धातु का वो वाला पार्ट जो पत्थर है वो गिलास नहीं हो सकता, बाकी हो जाओ, हमें कोई लेना देना नहीं है। तो आप कहोगे ये भी सच बोल रहा है, ये भी सच बोल रहा है। फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका राइट होगा। फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका एकदम परफेक्टली राइट होगा, फर्स्ट और थर्ड। अब की बार आप लोगों का बिल्कुल सही है भाई, अब की बार आप लोगों का बिल्कुल सही है। चीजें ऐसी तो समझ में आएंगी, प्रैक्टिस करोगे जितनी ज्यादा उतनी ही अच्छे से चीजें निखरती हुई चली जाएंगी। एक सवाल किया कम समझ में आया, दो किया ज्यादा समझ में आएगा, तीन करोगे और ज्यादा आएगा, चार करोगे और ज्यादा आएगा, 10 करोगे तो और ज्यादा आएगा। ठीक है ना, चीजें तभी निखर कर आएंगी। अगला सवाल, नेक्स्ट। पहचानो जल्दी से। कुछ कविताएं घोड़े हैं, सम पोयम्स आर हॉर्सेस। कुछ कविता क्या है, घोड़े हैं। कविता का कुछ हिस्सा घोड़े हैं, है ना, कविता का कुछ हिस्सा, पोयम का कुछ हिस्सा क्या है, घोड़े हैं, हॉर्सेस हैं। सभी घोड़े खिलौने हैं, सारे हॉर्सेस क्या है, खिलौने हैं। खिलौने यानी कि टॉयज, TOY लिख देता, टॉयज। फिर कह रहा था सभी खिलौने जहाज हैं, भाई सारे खिलौने जहाज भी हैं। सारे टॉयज क्या है, शिप, शिप यानी कि जहाज। ठीक, अब बताओ जल्दी से कौन सा सही कौन सा गलत। पहला कह रहा है सभी खिलौनों के कविता होने की संभावना है। क्या सारे खिलौने, मैंने क्या बताया था, संभावना वाला तब तक सही होगा जब तक मना ना किया जाए स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट तो नेगेटिव था ही नहीं कोई सा भी, तीनों के तीनों पॉजिटिव थे। यहां भी मना नहीं किया, ये भी पॉजिटिव है, यहां भी मना नहीं किया, ये भी पॉजिटिव है, यहां भी मना नहीं किया, ये भी पॉजिटिव है, तो संभावना तो होगी, संभावना तो होगी। क्या सभी खिलौनों के कविता होने की संभावना है? क्या सारे टॉयज पोयम के अंदर जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि मना नहीं किया, मना नहीं किया, संभावना है, क्योंकि तीनों पॉजिटिव थे, स्टेटमेंट नेगेटिव तो था ही नहीं। कुछ घोड़े जहाज हैं, सम हॉर्सेज आर शिप। हॉर्सेज का कुछ हिस्सा क्या शिप का है? भाई कुछ की बात कर रहे हो, सारे ही घोड़े जो हैं वो शिप हैं, तो कुछ वाला तो सही होता ही होता है। आप कहोगे दोनों के दोनों सही हैं। वेरी गुड, 9 का ए, वेरी गुड, बहुत सही, बहुत सही। ए वाला बिल्कुल सही है, बोथ राइट, बोथ राइट। अभी भी एक बच्चा भटक रहा है सी की तरफ, कोई एक दो इक्का दुक्का इधर उधर जा रहा है सी की तरफ। दोनों सही है बेटा। कुछ घोड़े जहाज हैं, अरे कुछ की बात छोड़ो, सारे ही घोड़े जहाज हैं। 10 रुपए है ना, अरे 10 की बात कर रहे हो, 500 रुपए हैं, 10 की क्या बात कर रहे हो। ठीक है, तो दोनों के दोनों क्या हैं, सही है। दोनों के दोनों क्या होंगे बेटा, सही होंगे, एकदम परफेक्टली राइट। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। कोई 90-80 नहीं है, कोई भी 90-80 नहीं है, तो आप 90 का डायग्राम अलग बनाओगे। कोई भी 90 क्या नहीं है, 80 नहीं है। कोई भी 90 क्या है, 80 नहीं है। कुछ 90-40 है, 90 का कुछ हिस्सा क्या है, 40 है। सारे 80 70 है, सारे 80 क्या है, 70 है। सभी 80 जो है वो 70 के अंदर आ रहे हैं। 90-80 को नहीं काटेगा, याद रखना, 90 वाला 80 वाले को नहीं काटेगा। सारे 80 70 है। क्या सभी 80 के 40 होने की संभावना है? क्या सारे 80 40 के अंदर जा सकते हैं? यस और नो?
यस और नो, मुझे बताओ क्या सारे 80-40 हो सकते हैं? दूसरा कह रहा है कुछ 70-90 नहीं है। क्या 70 का कुछ हिस्सा ऐसा है जो 90 नहीं है? बिल्कुल। 70 का वो वाला हिस्सा जो 80 है वो 90 हो ही नहीं सकता। तो सेकंड वाले को तो मैंने बता दिया कि सेकंड वाला तो चलो राइट है। मुझे बस फर्स्ट वाले का बताओ राइट या रॉन्ग। मुझे केवल फर्स्ट वाले का बताओ राइट या रॉन्ग। कुछ 70-90 नहीं है। 70 का वो वाला हिस्सा जो 80 है वो 90 नहीं हो सकता, क्योंकि 80-90 नहीं थे। 80-90 नहीं थे तो 70 का वो पार्ट जो 80 है वो 90 नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये तो सही है ना। अब फर्स्ट वाला कह रहा है सभी 80 के 40 होने की संभावना है या नहीं है, राइट या रॉन्ग। ये जितने भी तुम रॉन्ग वाले हो ना, तुम मेरे हाथों से पिटने वाले हो। सभी 80 क्या 40 के अंदर नहीं जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? किसने मना किया? भाई डायग्राम देखो, उसने बोला था कोई 90-80 नहीं है, ये मैंने बनाया 90 का डायग्राम। कुछ 90-40 बोला था, कुछ 90-40 बोला था, ये हो गया 40 का डायग्राम। मैं सारे 80 को मैं सारे 80 को 40 के अंदर ले गया, बस 90-80 नहीं है। उसने ये बोला था 90-80 नहीं है। 90-80 नहीं है, 80-90 नहीं है, यही तो बोला था। 80-90 नहीं है, 90-80 नहीं है, सारे 80 40 के अंदर जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। ये चले गए देखो सारे 80। फिर कह रहा था सारे 80 क्या है, सारे 80 जो है वो भैया 70 है, 70 है। तो सारे 80 तो 40 के अंदर जा सकते थे, मना नहीं किया बेटा, मना नहीं किया। सभी 80 के 40 होने की संभावना है। 80 क्या 40 के अंदर जा सकता है? 80-90 के पास ही तो ना जा सकता, 80-40 के अंदर जा सकता है। आप कहोगे पहला वाला राइट है, पहला वाला राइट, सेकंड वाला वैसे ही राइट। दोनों के दोनों पालन करते हैं। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं, 1 और 2 दोनों पालन करते हैं, परफेक्टली राइट होंगे, परफेक्टली राइट होंगे। ठीक है, चलो वेरी गुड। आइदर और का केस, आइदर और का केस क्या मैं लिखवा दूं? चलो शर्तें लिखवा देता हूं। आइदर और के केस की शर्त लिख लेना, क्वेश्चंस मैं बताऊंगा कल की क्लास में ही, है ना। शर्त नोट कर लो, बस शर्तें क्या क्या हैं वो नोट कर लो। आइदर और की पहले शर्तें, क्योंकि शर्तें आपको मालूम होनी चाहिए तभी क्वेश्चन सही कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। शर्तें क्या है मैं लिख देता हूं। एक निष्कर्ष, एक निष्कर्ष पॉजिटिव तथा तथा एक नेगेटिव होना चाहिए। पहली शर्त तो ये है जो अभी ऊपर बता रहा था मैं आपको, है ना। एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, ये हो गई हमारी पहली शर्त। दूसरी शर्त पर आ जाओ, है ना। दोनों निष्कर्षों को, दोनों निष्कर्ष अलग अलग देखने पर, अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए, गलत होने चाहिए, याद रखना। दोनों निष्कर्ष को आप अलग अलग देखोगे तो वो गलत होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, दोनों निष्कर्षों में, दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लिख लो। ऑब्जेक्ट बोलो या प्रीडिकेट बोलो, मर्जी आपकी है। ऑब्जेक्ट लिख लेना जैसा आपका मन करे, है ना, या प्रीडिकेट लिख लो। वो मैं बता देता हूँ ये क्या चीज है। सब्जेक्ट और प्रीडिकेट समान होने चाहिए,
समान होने चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का अर्थ है जो मैं लिखवाता ना, सभी ए बी है तो ये ए और ये बी। जैसे मैं बोलता हूं कि सभी सेब आम हैं, कुछ सेब आम हैं, तो सेब आम ही होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है ना सर जी, आप ऑनलाइन पढ़ाते हो वरना हर रोज कितने बच्चे मार खाएं। ये तो ये तो तुम्हारा गुड लक है ना, ये तुम्हारा गुड लक है कि तुम ऑफलाइन पढ़ रहे हो। एक निष्कर्ष पॉजिटिव एक नेगेटिव होना चाहिए, दोनों निष्कर्ष अलग अलग देखने पर गलत होने चाहिए। दोनों निष्कर्षों में सब्जेक्ट यानी कि जो आम सेब है तो आम सेब ही होना चाहिए, कुत्ते बिल्ली है तो कुत्ते बिल्ली ही होना चाहिए, इस तरीके से। ठीक है, चलो ठीक है, ये इसकी कंडीशन है। दो केस बनते हैं, दोनों केस कराऊंगा कल। इसमें दो केस बनते हैं, ये तो इसकी शर्त है, बस ये शर्त लागू होनी चाहिए। अगर ये शर्त लागू नहीं हो रही है तो आइदर और नहीं बन पाएगा। ये तीन शर्तें लागू होनी चाहिए आइदर और के केस को बनने के लिए, उस पर फिर दो केस है, बस दो केस के अलावा कहीं आइदर और लगता ही नहीं है बेटा, दो ही केस है बस। दोनों केस पढ़ाऊंगा कल की क्लास में अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। ठीक है, अपने वाले पर। ठीक है, तो ये शर्तें बस थोड़ा सा पढ़ लेना, और दो केस कल की क्लास में पूरा चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। आइदर और वाले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर थोड़े से मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा लास्ट में थोड़ा स्पीड के साथ। ठीक है, 5-6 क्वेश्चन मैं आपको आइदर और वाले बताऊंगा, और फिर थोड़े से मिक्स क्वेश्चन आपको 7-8 क्वेश्चन जो है मिक्स वाले करा दूंगा, जिससे कि सारे चैप्टर का एक साथ रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं कल आपसे अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए भैया नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।